नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी एक जो सर्वे आया है उस सर्वे के अनुसार काफ़ी अच्छा एक सुनहरा अवसर है कि जो लोग भी रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है, अवसर है। अभी एक आए सर्वे के अनुसार पिछले वित्तीय वर्षों 22-23, 23-24 और चालू वित्त वर्ष 24-25 में अगर आप रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदने में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अनुकूल समय है, एक सुनहरा मौका है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी मनचाही प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मुख्य बात आती है कि क्या प्लॉट लेना चाहिए और उस पर निर्माण करना चाहिए या फिर बना बनाया हुआ फ्लैट ले लेना चाहिए। दोस्तों, आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे जो बेल आइकॉन दी गई है उसको दबाकर इस यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ये जानकारी हो कि वो अगर रियल इस्टेट में अगर प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक है तो ये काफ़ी सुनहरा अवसर है। इस समय ये रियल इस्टेट में कोई भी मनचाही प्रॉपर्टी खरीद कर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपकी आवश्यकता अनुसार आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप रियल इस्टेट में कौन सी प्रॉपर्टी की आपको आवश्यकता है, कौन सी प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं। क्या आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से रियल इस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप अच्छी लोकेशन और जहाँ से कि आपको कम समय में अच्छा आउटपुट मिले, आपको कम से कम 3 साल 4 साल वेट करके इसको रीसेल आप कर सकते हैं और अच्छा इसमें बेनिफिट मुनाफा ले सकते हैं। तो आप चाहे तो प्लॉट ले सकते हैं, और अगर आपको स्वयं के रहने के लिए आवश्यकता हो तो आप प्लॉट पे निर्माण करके, कंस्ट्रक्शन करके रेजिडेंशियल उपयोग के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। कई लोग बना बनाया फ्लैट भी लेते हैं। देखने में ये आता है कि कोरोना के बाद से कार्य करने की गति और दिशा दोनों चेंज हो गए हैं। वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है। तो जो नौकरी पेशा कर्मचारी वर्ग था वो अपने नेटिव प्लेस पर ही, स्थानीय लेवल पर ही रहकर कार्य करने में उनकी अधिक रुचि अभी सामने आ रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो कि जिनके पास स्वयं का रहने का निवास नहीं है और अगर वो किराए के मकान में रह रहे हैं, काफ़ी हेवी रेंट पेड कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। अगर वो चाहे तो किराए की राशि को, अब इसमें 2 तरीके के अवसर होते हैं कि वो अपनी स्वयं की बचत की हुई राशि लगाकर रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करे, या फिर बैंक से लोन के माध्यम से, क्योंकि बैंक भी आज के समय, वर्तमान समय काफ़ी आसानी से लोन उपलब्ध करा रही है। तो उस स्थिति में आप बैंक के माध्यम से लोन लेकर भी रियल इस्टेट में, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। आप जो किराए की राशि प्रति माह पेमेंट करते हैं उसकी जगह आप के द्वारा प्रॉपर्टी लेने में जो बैंक के माध्यम से लोन लेकर राशि निवेश की गई उसकी किस्त की राशि के रूप में इसको भर सकते हैं। तो कुछ समय में आपकी स्वयं की प्रॉपर्टी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि अब आप बना बनाया हुआ फ्लैट लेकर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं राशि, या फिर प्लॉट लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन निर्माण करके उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फ्लॉट में और प्लॉट में मुख्यतः ये अंतर होता है कि बिल्डर द्वारा जो भी मॉडल के रूप में, डिज़ाइन के रूप में
निर्माण किया जाता है उसी के अनुसार आपको एडजस्टमेंट करना होता है। लेकिन अगर आप प्लॉट लेकर उस पर निर्माण करते हैं तो आप अपना मनचाहा आपके अनुरूप आपकी इच्छा अनुसार उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और भविष्य में अगर आप खुली जगह लेकर रेसिडेंटल प्लॉट की ज़मीन लेकर उस पर निर्माण करते हैं तो भविष्य में भी अपनी आवश्यकता अनुसार उस पर उसके ऊपर निर्माण किया जा सकता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना है राशि। पर यहाँ पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि लॉटरी के चक्कर में, कम कीमत वाले प्लॉट के चक्कर में ना फंसते हुए डाइवर्टेड, जो कि गवर्नमेंट द्वारा रेसिडेंटल पर्पस से आदेशित किया गया है, ऐसी ज़मीन में ही आपको प्लॉट में राशि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो रेसिडेंटल एरिया है उसी क्षेत्र में आपको प्लॉट लेना चाहिए या फ्लैट लेना चाहिए। और बिल्डर का रजिस्ट्रेशन, रेरा का रजिस्ट्रेशन ज़रूर चेक करना चाहिए। आपके द्वारा जो एग्रीमेंट अनुबंध किया जा रहा है उसकी शर्तों को बराबर आप देखें, पढ़ें उसमें, और अपने अनुकूल उसमें अगर कुछ एडजस्टमेंट करा सकते हैं तो वो ज़रूर कराएं। और बिल्डर द्वारा जब एग्रीमेंट आपसे कर लिया जाता है तो उसके समय समय पर प्रोग्रेस रिपोर्ट ज़रूर लेते रहें, क्योंकि रेरा में जहाँ पर कि जो भी यूनिट बिल्डर द्वारा जो भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसकी अपडेट देनी होती है, तो वो आप भी प्राप्त करते रहें। क्योंकि अभी महाराष्ट्र रियल इस्टेट रेरा द्वारा कुछ अनियमितता पाने पर 212 के करीब बिल्डर्स के रेरा रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल किए गए हैं। क्योंकि ये नियम बनाया गया है कि जो भी आप रेरा में जिस यूनिट का रजिस्ट्रेशन लेके उस पर वर्क करते हैं तो उसकी अपडेट रिपोर्ट रेरा के पास प्रस्तुत करना होती है। इसमें अनियमितता होने पर ये कार्रवाई की गई है। तो आप जिस भी बिल्डर से ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके सभी डॉक्यूमेंट, उसके रजिस्ट्रेशन चेक करें और उसकी अपडेट जानकारी ज़रूर लेते रहें। साथ में अगर आप प्लॉट पर निर्माण करना चाहते हैं और वो बैंक से लोन लेकर राशि लगाना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपने अपडेट रखना होंगे। आपके द्वारा प्लॉट के डॉक्यूमेंट, जो स्टाम्प पेपर है, वो बैंक में मॉर्गेज रखने होंगे। साथ में आपके जो भी इनकम के सोर्स है, आप बैंक से लोन लेने पर कुछ चीज़ों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आपका इनकम का सोर्स क्या है, आपकी वार्षिक इनकम कितनी है और आपकी एज कितनी है। एज का काफ़ी महत्व रहता है लोन लेने की स्थिति में। बैंक ये एनालाइज करना चाहता है कि आपका इनकम का सोर्स क्या है, आपकी वार्षिक आमदनी कितनी है और आपकी एज कितनी है। उस स्थिति के अनुसार आपको अधिकतम लोन प्राप्त करने में ये बिंदु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक से लोन लेने के लिए 2 से 3 वर्ष के नियमित रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न आपको बैंक में सबमिट करने होते हैं। तो ये ज़रूर अपडेट रखें आप। आपकी जितने भी इनकम के सोर्सेज से आपको इनकम होती है वो ज़रूर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करें। और वही एक बेस होता है, आधार होता है कि उसी के मल्टीप्लाई आपको बैंक लोन प्रोवाइड करती है। तो आप बैंक से लोन लेकर ये जो भी आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो काफ़ी अनुकूल समय है ये। अभी प्रॉपर्टी मार्केट में एक सुनहरा अवसर है कि आप अगर इस क्षेत्र में रियल इस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक है तो ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट करें। काफ़ी रियल इस्टेट में जो भी आप पैसा लगाते हैं तो कुछ ही वर्षों में उसके काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना बनी रहती है हमेशा। तो दोस्तों, आपको रियल इस्टेट में बड़ी
सावधानी से अपना ये पैसा, आपकी बचत की राशि, मेहनत की राशि इन्वेस्टमेंट करनी है। और मुख्यतः ये ज़रूर विचार करें कि आप प्लॉट लेकर निर्माण करना चाहते हैं या बना बना फ्लैट लेना चाहते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न अपने विचार हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग, अधिकतम लोग प्लॉट लेकर अपने मन की इच्छा अनुसार इस पे कंस्ट्रक्शन निर्माण करना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्लॉट लेकर कंस्ट्रक्शन कर उस पर निर्माण करना चाहते हैं या फिर फ्लैट लेना चाहते हैं। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए काफ़ी धन्यवाद। बने रहे आप, निरंतर हमारे आने वाले वीडियो भी देखते रहे। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।